एशेज 2025 तो ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इंग्लैंड की टीम हमें टोटली बेबस नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने। दो ऐसी वजह है, अगर कोई बंदा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ये होने वाली एशेज को शुरू से फॉलो कर रहा है और हर एक मैच डे वन से देख रहा है ना, तो उसको ये दो पॉइंट जरूर पता होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसमें जैक क्रॉली, बेन डकेट वगैरह ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है इंग्लैंड के जो यंग प्लेयर हैं, यंगस्टर्स हैं, मोस्टली हैरी ब्रूक वगैरह, और उसके बाद जो जिमी स्मिथ वगैरह, वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एज कम्पेयर टू। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में देखें, उन्होंने वेदरलैंड को खिलाया, उस बंदे ने परफॉर्म किया, उन्होंने जिस अपने यंगस्टर को खिलाया ना, उस बंदे ने परफॉर्म किया। तो दो ऐसे पॉइंट है, पहला पॉइंट कि उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, उनके टॉप ऑर्डर की। और दूसरा पॉइंट ये है कि उनके जो यंग प्लेयर है ना, स्पेशली जिनके ऊपर उनका फ्यूचर निर्भर है इंग्लैंड क्रिकेट का, जिसमें हैरी ब्रूक और जिमी स्मिथ वगैरह आ जाते हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं, जैक क्रॉली वगैरह, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशली जो एक मेन प्लेयर है ना इनका, जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर वो परफॉर्म करता, दैट्स मीन कि जो इंग्लैंड की टीम है वो इस एशेज के अंदर हमें बहुत बड़ी नजर आती, वो है बेन डकेट। अब बेन डकेट स्पेशली एक ऐसा बैटर है जिसको इंग्लैंड वाले फ्यूचर कैप्टन डिसाइड करने वाले थे, लेकिन वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में आकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अगर आप लोग इंग्लैंड की बॉलिंग देखें, जोफ्रा आर्चर वगैरह, ब्रेंडन कैट्स वगैरह बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटरी गेम नहीं खेल रहा, वो लोग बैटिंग में भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर बॉलिंग में देखें, मिचेल स्टार्क वगैरह, पैट कमिंस वगैरह और नेथन लायन वगैरह, वो उनकी बॉलिंग बढ़िया है। और जो इंग्लैंड की समस्या है वो दो तीन समस्या है, तो उनके यंग प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे, और दूसरा ये कि उनकी जो बैटिंग का टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर के। अब जो नेक्स्ट एशेज आएगी, दैट्स मीन की जो नेक्स्ट एशेज इंग्लैंड के अंदर होगी, उसमें देखना ये है कि क्या इंग्लैंड अभी भी ये जो बेस बॉल वाली स्ट्रैटेजी है उसको अपनाता है या इसको स्किप कर देता है। दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि जो बेस बॉल है वो सिर्फ लिमिटेड एडिशंस के लिए है, लिमिटेड सिचुएशन के लिए है। मतलब वहां बेस बॉल चल सकती है, यहां पर फाटा पिचे है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह है। लेकिन जो बेस बॉल है वो ऑस्ट्रेलिया में, वो साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मतलब जब पिच ही ऐसी होगी कि जब डिफेंड करना पड़ेगा, डिफेंस वाली पिच होगी, तो अब हम बेस बॉल कैसे खेल सकते हैं? दिस इज द मेन पॉइंट, और ये चीज ब्रेंडन मैकलम को और इंग्लैंड क्रिकेट को समझनी पड़ेगी कि हमारी जो बेस बॉल है वो कहां पर आकर खत्म हो रही है और हमें उसको ठीक कहां पर करना है। उसके बाद इन्होंने अपना टॉप ऑर्डर हैरी ब्रूक पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया ना इंग्लैंड क्रिकेट ने कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन वो बंदा फिर भी उनको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? मतलब हैरी ब्रूक एक ऐसा बैटर है जिसको वो तीनों फॉर्मेट का नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन माना जाता है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में आके फ्लॉप हो जाता है। वो बंदा कहता है मुझे इंडिया के अंदर, मुझे पाकिस्तान के अंदर, मुझे न्यूजीलैंड के अंदर ऐसी पिचेस दो, मैं डबल सेंचुरी करके दूंगा, और वो तो करके भी देता है। उसने पाकिस्तान को बहुत मारा था, बहुत कुटाई की थी पाकिस्तान की 2023 के अंदर और 2022 के अंदर जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट दी पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो टोटली फ्लॉप है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि कंडीशन सेम नहीं होती और वो कोशिश करते हैं बेस बॉल खेलने की। जहां पिच आपकी डिफेंस मांग रही है वहां पर आप अगर बेस बॉल खेलेंगे, दैट्स मीन आप टोटली फ्लॉप है। और यही गलती इंग्लैंड वालों ने की है। अब इंग्लैंडियों का यही कसूर है कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा, उनके यंग प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे। दैट्स वाई वो जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने एशेज 2025-26 रिटेन कर लिए बहुत इजीली, और दो मैच रहते हैं, अगर इंग्लैंड की टीम जीत भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एशेज तो वो ही थी जो हाथ से गई इन लोगों के।